बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 1729 पॉजिटिव केस मिले हैं और 2 लोगों की मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जयपुर से 258, जोधपुर से 194, अलवर से 38, कोटा से 225, बीकानेर से 39, अजमेर से 96, उदयपुर से 137, पाली से 48, भीलवाड़ा से 96, नागौर से 25, भरतपुर से 14, डूंगरपुर से 85, श्रीगंगानगर से 27, राजसमंद से 52, चित्तौड़गढ़ से 68, सिरोही से 83, झालावाड़ से 32 केस दर्ज मिले हैं। वहीं प्रदेश में अभी तक 3,39,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 3,23,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि अभी 12,878 कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं। अब तक कुल 2,829 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना की स्थिति कितनी भयानक होती जा रही है, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल 30 मार्च को प्रदेश में 665 कोरोना के संक्रमित केस मिले थे। 31 मार्च को करीब 241 केस बढ़े और 906 केस मिले। वहीं 1 अप्रैल को फिर 444 केस मिले। 1350 कुल कोरोना के मरीज हुए। वहीं 2 अप्रैल को 72 केस हुए और वहीं 1422 नए मरीज दर्ज किए गए। 3 अप्रैल को 253 मरीजों की बढ़ोतरी के साथ आंकड़ा बढ़कर 1675 हो गया, जबकि कुल 54 केस मिले और कल 54 केस बढ़े और कुल 1729 मरीज मिले। आप समझ सकते हैं कि महज कुछ ही दिनों में कोरोना केस मिलने का ये आंकड़ा लगभग 3 गुना पहुंच चुका है। करीब 250% से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। उधर बड़ी खबर जोधपुर से, जहां पर जोधपुर आईआईटी में 60 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। संक्रमितों में छात्र, शिक्षक और कर्मचारी शामिल हैं। संक्रमित पाए गए लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री में गुजरात, चंडीगढ़ और जयपुर शामिल हैं, जहां से ये आए थे। आईआईटी में ही अब मिनी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जोधपुर एम्स अब वैक्सीनेशन की तैयारी कर रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी दौरा किया है। तो जोधपुर आईआईटी से ये बड़ी खबर, जहां पर संक्रमित छात्र, शिक्षक और साथ ही स्टाफ पाए गए हैं। तो है कोरोना की क्या कुछ हालात हैं, किस तरीके से अब कदम जो है वो प्रदेश सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। कोटा से हिमांशु हमारे साथ हैं, जोधपुर से अरुण हर्ष हमारे साथ हैं, जयपुर से आशुतोष हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अजमेर से मनवीर हमारे साथ हैं। सबसे पहले आशु, आपके पास आ रहा हूं। आखिर किस तरीके से तमाम कदम जो है सरकार उठा रही है, जयपुर की सिचुएशन जो है वो सुधरती हुई नहीं दिख रही है? है उसकी दर बढ़ती हुई जा रही है। यही एक कारण है कि देर रात सरकार की तरफ से एक बड़े फैसले लिए गए हैं। थिएटर्स बंद किए गए हैं, जो जिम है उनको बंद किया गया है और आंशिक लॉकडाउन जैसी जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। इस समय हम श्यामनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे मौजूद हैं। आप संख्या देखें लोगों की, मरीजों की लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ज्यादातर वो मरीज हैं जो कि बुखार की शिकायत के साथ में सामने आ रहे हैं। यहाँ चिकित्सक को तो दिखाई ही रहे हैं लोग और साथ में ही वैक्सीनेशन जो है, जो कि एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है, वो भी यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि कल मुख्यमंत्री की तरफ से बहुत ही सख्त शब्दों में ये कहा गया है कि वैक्सीनेशन भी साथ साथ करवाया जाएगा। ये वैक्सीनेशन की वो प्रक्रिया जो राजस्थान को कहीं ना कहीं कोरोना से जो एक लड़ाई जो मजबूत चल रही है उससे लड़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आ सकता है। जो एक्सपर्ट हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जब कोरोना संक्रमण चला पिछले पूरी साल, यहाँ चिकित्सक लगातार मरीजों का इलाज करते हुए नजर आए थे और अभी भी जब संक्रमण फैल रहा है तो लगातार जो चिकित्सक हैं वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल नायर, जो कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान लगातार मरीजों का इलाज करते रहे, लोगों की समझाइश करते रहे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है, आप लगातार मरीजों को देख रहे हैं, किस तरह के मरीज अब बढ़ते जा रहे हैं और कैसे इसको काबू पाया जा सकता है? कोरोना के इस समय में जो सेकेंड लहर आ रही है हमारे जयपुर में, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। ये सब, इन सब के पीछे लोगों की लापरवाही है। मैं सीधे रूप से आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूं, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। 60 to 70% लोग मास्क नहीं लगा रहे। संक्रमण को इमीडिएटली रोकने के लिए कृपया करके मास्क लगाएं। नाक और मुंह के ऊपर पूरा बंद करके फैशन के लिए नीचे नहीं लगाएं। और प्लस राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा जो वैक्सीनेशन 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को अतिशीघ्र रूप से अपने नजदीकी
चिकित्सालय पे जाकर के वैक्सीनेशन लेना है। लोग अब जो अपनी बुखार की शिकायतों को लेकर सामने आ रहे हैं, किस तरह के पेशेंटों की संख्या अचानक से तेजी से बढ़ गई है? अभी चूंकि मौसम गर्म हो चुका है, लोग ठंडी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। छाछ है, दही है, लस्सी है, पानी है, शिकंजी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम्स वगैरह का कृपया करके इनका इस्तेमाल न करें, क्योंकि गले से ही ये इन्फेक्शन फैल रहा है और गले का ध्यान रखना जरूरी है। गर्म चीज लें, गर्म चीजों का इस्तेमाल करें, डिस्टेंसिंग बना के रखें, लोग भीड़ बड़े एरिया में बिल्कुल भी न जाएं। राज्य सरकार पूर्ण रूप से तत्पर होकर के इस कार्यक्रम को, इस महामारी को रोकने में लगी हुई है। कृपया करके आप मास्क का उपयोग करें, दूरी बना के रखें और जल्दी से जल्दी 45 वर्ष तक के सभी लोग अपना इम्यूनाइजेशन कराएं। देखिए, साफ शब्दों में कहा गया है कि मास्क सबसे ज्यादा जरूरी है और वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार होगा आने वाले समय में, जब हम कोरोना से लड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो दूसरी लहर है उसमें तेजी के साथ में जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती हुई जा रही है। बिल्कुल, जो बढ़ोतरी है वो देखने के लिए मिल रही है और लापरवाही जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इसके लिए कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज तो आपके पास वापस मैं यहां पर लौटूंगा। हमारे साथ यहां पर मनवीर भी हैं अजमेर से। मनवीर, अजमेर की आखिर क्या स्थिति है? लोग कितने सजग हैं? अस्पताल कितने दुरुस्त हैं? देखिए, जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर आई है और उसका जो प्रभाव है उसने कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अजमेर की जो पेशानी है उस पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर डाल दी हैं। अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे के अंदर 45 नए मरीज सामने आए हैं और यह आंकड़ा जिस तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, अगर पिछले 5 दिनों की हम बात करते हैं तो 374 जो कोरोना के नए मरीज हैं वो सामने आए हैं। और इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भी सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से दंडात्मक कार्रवाई जिला प्रशासन के माध्यम से की जा रही है, जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनके चालान लगातार किए जा रहे हैं। 50 से अधिक जो प्रतिष्ठान हैं उनको सीज किया गया है, क्योंकि वहां पर कोरोना की गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही थी। वहीं अगर तैयारियों की हम बात करते हैं तो जिला प्रशासन के स्तर पर सभी तैयारियों को मुकम्मल करने की कोशिश की गई है। जो सुपर कोरोना वार्ड पहले बनाया गया था अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में, उसको फिर से तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ 300 बेड आरक्षित किए गए हैं अजमेर के जेएलएन अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए। साथ ही साथ जो निजी अस्पताल हैं वहां पर भी कोरोना बेड्स को सुरक्षित किया गया है। तो इस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उसके पीछे की 2 बड़ी वजह अभी तक निकलकर सामने आई है सुमित। पहली वजह शादी समारोह और दूसरी वजह बाहर से आने वाले लोग। ये दोनों वजह से ही अजमेर में कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। शादी समारोह के ऊपर कहने के लिए प्रशासन ने हर तरह की पाबंदी लागू की है, चाहे संख्या को निर्धारित करने की बात हो, चाहे जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो। लेकिन जब शादी समारोह आयोजित होते हैं तो ये सभी जो गाइडलाइन है इनका उल्लंघन साफ तौर पर शादी समारोह स्थलों पर होता हुआ नजर आ रहा है और शायद यही वजह है कि अजमेर में कोरोना बेकाबू हो रहा है। प्रशासन को कहीं ना कहीं इन स्थानों के ऊपर भी सख्ती को बरतना होगा। स्कूल की बात कर लेते हैं, जिम की बात कर लेते हैं, सिनेमा घरों की बात कर लेते हैं, इन पर जो पाबंदी लागू की गई है वो यथावत है। नाइट कर्फ्यू जो है वो भी अजमेर में पूरी सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये वो तमाम चीजें हैं जिसे रोककर जो कोरोना का संक्रमण है उस पर रोकथाम लगाने के जो तमाम प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें लोगों की जो भागीदारी है वो अपेक्षित है। इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि अभिनेता अक्षय कुमार अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। कोरोना के चलते अक्षय कुमार अस्पताल में भर्ती हुए हैं। डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हुए हैं अक्षय कुमार। आपको बता दें कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी थी और अब जानकारी ये कि अक्षय कुमार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोरोना के चलते अक्षय कुमार अस्पताल में भर्ती हुए हैं। डॉक्टर्स की सलाह के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं तमाम हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। अरुण, अगर हम बात करें जोधपुर की, आईआईटी से 60 लोगों के, जिसमें छात्र भी शामिल हैं, शिक्षक भी शामिल हैं, उनके पॉजिटिव होने की खबर है। इसे लेकर अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं एहतियात के? बिल्कुल सुमित, आईआईटी में जिस तरह से स्टूडेंट्स जो सामने आए हैं, डिप्टी सीएम जो है डॉक्टर प्रीतम सिंह, उनसे जानते हैं, उन्होंने दौरा किया था और वहाँ के क्या हालात है और किस तरह से वहाँ जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो आई थी, किस तरह के अब वहाँ के हालात हैं।
बिल्कुल। जोधपुर आईआईटी में करीब 70 जो पेशेंट्स हैं पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ टीचिंग फैकल्टी है। और 11 मार्च को जब पहली बार ये आईआईटी में जो स्टूडेंट्स पॉजिटिव आए थे, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने पर ये पता चला कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, जो कुछ चंडीगढ़, गुजरात और जयपुर से आए थे। इसके पश्चात निरंतर वहाँ पे सैंपलिंग करवाई गई और उसके पश्चात जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स थे उनको टेस्टिंग के द्वारा कॉन्टैक्ट किया गया और पॉजिटिव पाए जाने के पश्चात उनको आइसोलेशन में वहीं पे आईआईटी में जी ब्लॉक 3 एक हॉस्टल है, वहीं पे आइसोलेशन में रखा गया है। उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बना दिया गया है, वहां आना जाना बिल्कुल वर्जित कर दिया गया है। इसके पश्चात निरंतर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के तहत वहां सैंपलिंग करवाई जा रही है और आगे जो भी होता है उसकी कार्रवाई की जाएगी। सुमित, लगातार प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे। भले ही राज्य सरकार और प्रधानमंत्री तक अपील कर चुके हैं, लेकिन लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। जी मीडिया ने अब से कुछ देर पहले भी दिखाया था किस तरह से अस्पतालों में लोग जो है बिना मास्क के बैठे, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बैठे। शहर में कई मेले आयोजित किए जा रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन को सबसे ज्यादा। और जैसा यहाँ पर तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, लोगों का अलग अलग आयोजनों में इकट्ठा होना, कहीं पर भीड़ इकट्ठा होना और मास्क का इस्तेमाल न करना बड़ी वजह है। हिमांशु भी हमारे साथ कोटा से। हिमांशु, कोटा की स्थिति किस तरीके से निकलती हुई दिख रही है? लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कैसे एहतियात बरती जा रही है? सुमित, मैं कुछ आंकड़ों का जिक्र करना चाहूंगा जिसके बाद में किस तरह से हालात हैं वो अपने आप में तस्वीर साफ हो जाएगी। 2020 का अप्रैल माह पूरे महीने में 195 कोविड पॉजिटिव के केस थे। आज का दिन था जब पहली कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, 1 शख्स कोविड पॉजिटिव आए थे। लेकिन अगर 4 दिन के आंकड़ों को उठा करके देखें तो करीब 800 कोविड पॉजिटिव जो केसेस हैं वो निकल करके आ चुके हैं। यानी कि अप्रैल की शुरुआत डरा देने वाली है और निश्चित तौर पर फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मेरे साथ में जो कोटा ग्रामीण के एसपी शरद चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि अब दूसरे राज्यों से जो आपका बॉर्डर एरिया है वहां से कोई भी अगर एंटर करता है तो जब तक उसके पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तब तक उसे एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कल सायंकाल को राज्य सरकार के द्वारा इस कोविड के संदर्भ में नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं और उसी के तहत जो कोटा ग्रामीण का इलाका मध्य प्रदेश से बॉर्डर पे लगता है उसके लिए निर्देश विशेष करके प्राप्त हुए हैं कि वो लोग जो दूसरे स्टेट से राजस्थान में आना चाह रहे हैं उनके पास में पिछले 72 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी प्रवेश मिलेगा। कुछ लोग उसमें वो भी होंगे जो अपने राजस्थान के रहने वाले हैं जी, उनको हम फिर अगर उनके पास रिपोर्ट है तो बहुत बेहतर है। किन्हीं कारण से अगर रिपोर्ट नहीं है तो फिर जिस भी जगह एड्रेस पे वो जा रहे हैं, मान लीजिए कोटा शहर के विज्ञान नगर इलाके में आ रहे हैं, मकान नंबर कुछ है, तो तुरंत ही हमारे द्वारा कंट्रोल रूम के जरिए सूचित किया जाएगा और वो जब तक कि कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट उनके पास नहीं आ जाएगी उनको होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। सर, एक सवाल ये कि ग्रामीण इलाकों में ये देखने को मिलता है कि लोग उतना ज़्यादा अवेयर नहीं होते सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, मास्किंग के लिए, तो ऐसे कोई स्पेशल निर्देश आपने थाना इलाकों में जारी किए हैं जिससे वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर के लोग अवेयर हो पाए? राज्य सरकार का ये मानना है कि एक बार कोरोना की लहर आ चुकी, दोबारा आई है। अब पूरा हिंदुस्तान और राजस्थान के भी लोग, चाहे शहर के या ग्रामीण के हैं, कोरोना क्या है इस बारे से में परिचित हैं, क्या सावधानी बरती जानी चाहिए उन्हें पता है। अब उन्हें पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा प्रथम स्तर पर तो दोबारा से मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है कि वो सारी सावधानियां सोशल डिस्टेंसिंग की, फेस मास्क की, सैनिटाइजेशन की करें। समझाइश करनी है फर्स्ट लेवल पे। बार बार समझाइश करने के बावजूद भी यदि वो नहीं मानते हैं तो जो दंडात्मक कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा लेट डाउन, बिल्कुल, यानी कि सख्ती जो है उससे भी बरतने से कोई परहेज जो है वो प्रशासन नहीं करेगा अगर लोग इसके बावजूद नहीं मानते हैं। लेकिन गाइडलाइंस क्या जारी हुई है? विष्णु है हमारे साथ जयपुर से। विष्णु, गाइडलाइंस में कहां पर रोक अब रहेगी, किस तरीके की सख्ती रहेगी, क्या क्या जो है बंद रहने वाला है? बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरू से कहते आ रहे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं, ऐसे में सावधानी बरते। हालांकि लोगों की लापरवाही देखते हुए उन्होंने ये भी संकेत दिए थे सख्ती बरती जाएगी। अभी 15 दिन के लिए गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी की है जो संशोधित, उस गाइडलाइन के अनुसार 1 से कक्षा 9 तक क्लासों को बंद रखने के लिए कहा गया है। जो यूजीसी है यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो क्लासें उनमें अंतिम ईयर, फाइनल ईयर को छोड़कर बाकी जो क्लासें हैं वो भी बंद रहेगी। हालांकि जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं वो लोग जा सकेंगे। इसके अलावा जिम,
जिम बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, थिएटर्स बंद रहेंगे। ये सब तमाम चीज़ें जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है वो बंद रहेंगे। इसके अलावा जहाँ गैदरिंग इकट्ठी होती है या 100 जनों के आयोजन की अनुमति है, वहाँ 50% क्षमता के अनुसार ही लोग इकट्ठे हो पाएंगे, वो भी परमिशन से हो पाएंगे। हालांकि विवाह स्तर के लिए 200 से घटाकर संख्या आमंत्रित मेहमानों की 100 कर दी गई है, लेकिन उसमें भी कहा गया कि अगर कहीं किसी मैरिज गार्डन में 100 से ज़्यादा लोग पाए जाते हैं तो वहाँ पर उसको सील किया जा सकता है। इसके अलावा मेहमानों को जो आयोजन करता है, विवाह का जो आयोजन करता है, वो वीडियोग्राफी करवाएगा पूरे आयोजन की, एसडीएम के मांगने पर देगा। ये तमाम बातें यहाँ कही गई है। इसके अलावा एंटी कोविड टीमें बनाई गई है, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस और उनकी टीमें शामिल की, नगर निकाय की टीमें शामिल की गई है, जो लोगों को जो कोरोना गाइडलाइन से उनके पालना, सख्ती से पालना कराएगी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इनके लिए ये जो एंटी कोविड टीम है, ये जिला कलेक्टर के निगरानी में रहेगी। यानी वो समय समय पर परीक्षण करते रहेंगे और लगातार इसके लिए टीमें दौरा करती रहेंगी और जहां लापरवाही पाई गई वो करेंगे। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन, जहां 1 या 5 से अधिक एक साथ कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, वो लोग, उन लोगों को मिनी कंटेनमेंट जोन कर दिया जाएगा। कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि एक ये मिनी लॉकडाउन की तरह है। अगर इसके बाद भी लोग नहीं सुधरे या नहीं हालात नहीं सुधरे तो आगे स्थितियां जो है वो और भी ज्यादा कदम उठाए जा सकते हैं और ज्यादा इस तरीके की जो सख्ती है वो देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उन तमाम नियम कायदों का पालन करें जो सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर बनाए गए हैं, तभी इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।